हरे कृष्णा। आप सभी को रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी की कथा के साथ ही 11 माता की आरती और श्री विष्णु चालीसा का पाठ भी सुनेंगे। गोवत्स द्वादशी के दिन भगवान कृष्ण और गौओं की पूजा की जाती है। गाय के साथ बछड़े की पूजा करके कहा जाता है कि भगवान कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी देवराज इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके परम मित्र थे। ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी का दिन भी आने वाला था। जब एकादशी का व्रत समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यधिक चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण भी बच जाएं, नहीं तो मेरे प्राण इस व्रत को रखने से अवश्य ही चले जाएंगे। पति की चिंता देखकर चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण, अन्न और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। अगर आप भोजन करना ही चाहते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि अगर आप यहीं पर रहना चाहते हैं तो आपको तो एकादशी का व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तब तो मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा। जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कहकर विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। एकादशी की शाम को जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो कि वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वह रात्रि जागरण अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के तो प्राण ही निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के ही घर में रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों, छत्र और चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। फिर एक समय मुचुकुंद नगर में ही रहने वाले सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घामते उधर ही जा निकले। उन्होंने शोभन को पहचान लिया कि ये तो राजा का जमाई शोभन है। ये सोचकर वे उसके निकट गए। शोभन भी उन्हें पहचानकर अपने आसन से उठकर उनके पास आया, प्रणाम आदि करके कुशल मंगल पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी तो कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन कहने लगा कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप ही बताइए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या मत समझिए। शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव,
मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। अगर आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सारा वृतांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर चंद्रभागा ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नगर, ये सुख समृद्धि, ये वैभव कुछ भी स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तब तो आप मुझे वहां ले चलिए। मुझे अपने पतिदेव के दर्शन करने की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए एकादशी व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारी भेंट हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का काम है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे एकादशी व्रत के पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इन व्रतों के पुण्य प्रताप से अब आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। और फिर चंद्रभागा ने अपने जीवन में किए गए सभी एकादशी व्रतों का पुण्य संकल्प लेकर अपने पति को दान कर दिया, जिस कारण उसके पति का सारा राज्य और सुख समृद्धि वैभव स्थिर हो गया। तब चंद्रभागा दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ रमा एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके ब्रह्म हत्या सहित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। गौवें चराना कोई आसान काम तो नहीं था। कान्हा जी गौओं से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन गोकुल में एक परंपरा थी कि जब भी पहली बार जो ग्वाल बाल थे वो गौओं को चराने जाया करते थे तो एक परंपरा निभाई जाती थी। जिस तरह से बच्चे का नामकरण होता है, ठीक उसी तरह से जब गौओं को चराने जाया करते थे तो उससे पहले एक परंपरा होती थी। वो आज की इस कहानी में आप सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण 6 वर्ष के हुए तब एक दिन अपनी माँ यशोदा से कहने लगे, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें? कृष्ण कहते हैं, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से कन्हैया जी नंद बाबा से पूछने के लिए पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया जी कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। इस तरह जब कन्हैया नहीं माने तब नंद बाबा कहने लगे, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कन्हैया जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, पंडित जी, आपको मेरे नंद बाबा ने बुलाया है। आज ही आप मेरे घर चलिए, गौचारण का मुहूर्त देखना है और आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंच गए और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? पंडित जी कहने लगे, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद से तो 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर
नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। कन्हैया जी, जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान कृष्ण ने गौचारण आरंभ किया। और जब भगवान अपने हाथों से खुद माखन का प्रसाद दे तो भला कौन भक्त उनके हाथ से ये प्रसाद नहीं लेना चाहेगा। पंडित जी ने भी बाद में कान्हा जी के हाथों से खूब माखन खाया। ये थी गोवत्स द्वादशी की कथा। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा पाठ और 11 माता की आरती। श्री विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर नर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब हम सभी मिलकर प्रेम से एकादशी माता की आरती गाते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।